नमस्ते मुलांनो, मी तुमचा महेश सर तुमचं पुन्हा एकदा या वीडियोमध्ये स्वागत करतो। बच्चों, आज हम जो पिछले पाठ में पिछले क्लास में हमने ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 14वां पाठ अप्पाजींचे चातुर्य, ये हमने इसके स्पष्टीकरण देखा था, है ना। तो आज हम इस पाठ के नीचे जो क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। अभी ये जो एका वाक्यात उत्तरे लिहा, 3-4 वाक्यात उत्तरे लिहा, ये आपको लिखना है। पर जो व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं आज वो लेने वाला हूँ। आपको दिख रहा है क्वेश्चन 4 से मैं आपको ये क्वेश्चन आज लेने वाला हूँ। ओके, तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखेंगे और सबसे पहले आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। जो क्वेश्चन और आंसर्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ लेने हैं, फिर उसके बाद आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। ओके, तो सभी बच्चे सबसे पहले ध्यान देंगे। क्वेश्चन 4 से हम आज लेने वाले हैं विरुद्धार्थी शब्द लिहा, है ना, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 10 उसके बाद दूसरे पेज पर भी है। और ये जो है तक्ता, उसके बाद दिलेल्या सूचनांप्रमाणे खालील वाक्यात बदल करा, है ना, ये भी आज हम लेने वाले हैं। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी आज हम लेंगे। ओके, मतलब ये दो पेज से क्वेश्चन 4 से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 वो अभी हम पढ़ेंगे बाद में, जैसे आएंगे तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाले हैं विरुद्धार्थी शब्द लिहा। ओके, तो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर वही क्वेश्चन है और मैंने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 विरुद्धार्थी शब्द लिहा। ओके, एंटोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं विरुद्धार्थी शब्द, इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विरुद्धार्थी शब्द। ओके, तो पहला है हित, उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है अहित, है ना। हित, किसी का हित चाहना, मतलब किसी का भला चाहना, हित, है ना। मराठी में म्हणतात हित, हिंदी में उसे बोलते हैं भला, है ना, किसी का भला आप चाहते हो, है ना, हित मतलब भला। उसके बाद है दूसरा अवघड, उसका विरुद्धार्थी शब्द है सोपे, है ना। अवघड, अवघड मतलब कठीण, मुश्किल, हिंदी में आप बोलते हो मुश्किल, मराठीमध्ये म्हणतात त्याला अवघड। अवघडचा विरुद्धार्थी शब्द आहे सोपे। तीसरा है निकृष्ट, त्याचा विरुद्धार्थी शब्द है उत्कृष्ट। निकृष्ट मतलब दर्जेदार नहीं, दर्जेदार मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ होगी वो अच्छे से नहीं है ना, मतलब जल्दी टूटती है, तो उसे बोलते हैं निकृष्ट, है ना। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छी, निकृष्ट मतलब अच्छी नहीं, और उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छी। उसके बाद है चौथा कीर्ति, उसका है अपकीर्ति। कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, है ना। मराठी में बोलते हैं कि शिवाजी महाराजांची कीर्ती सर्व जगभर पसरली, मतलब उनका जो नाम है सारे वर्ल्ड में पहुंचा है ना, सारे देशों में, सारे जग में उनका नाम आज लिया जाता है शिवाजी महाराज का, है ना। तो कीर्ति, कीर्ति मतलब आप बोल सकते हो प्रसिद्धि, फेमस, है ना, फेमस हो, कीर्ति मतलब फेमस। अपकीर्ति, और अपकीर्ति मतलब उसका कीर्ति का विरुद्धार्थी शब्द है अपकीर्ति, मतलब आपको कोई नहीं पहचानता, है ना, कीर्ति अपकीर्ति। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, खाली दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे चौकट पूर्ण करा, है ना। खाली दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे चौकट पूर्ण करा। जैसे यहाँ पे है गाड़ी गाड़ीवान, है ना, चतुर चतुराई, खरा खरेपना, है ना। तो वैसे आपको क्या करना है, जो नीचे जो वर्ड्स दिए हैं, अभी यहाँ पे देखो धनवान दिया है तो यहाँ का वर्ड आपको लिखना है। दयावान दिया है तो यहाँ पे आपको ये वर्ड लिखना है, मतलब इसके आधार पर, है ना। तो
धनवान का क्या आएगा, धन आएगा। दयावान का क्या आएगा, दया आएगा। बल का क्या आएगा, बलवान, है ना। चतुर चतुराई, वैसे महान महाग महाग महागाई, स्वस्थाई स्वस्थ, नवलाई नवलाई। देखो मैंने वो भी यहाँ पे है, आप देख सकते हो। देखो अभी अभी थोड़ा बोल्ड किया है, जो आप फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे गाड़ी गाड़ीवान, है ना। वैसे ही धनवान दिया था आपको यहाँ पे, तो उसका है धन। दयावान दिया था आपको, तो दया। बल का क्या आएगा, बलवान। ओके। चतुर चतुराई, वैसे ही है। देखो महाग महागाई, है ना। स्वस्थ स्वस्थ है, यहाँ पे आपको दिया है स्वस्थाई, आपको लिखना है स्वस्थ। नवलाई नवल। ओके। अब यहाँ पे देखो खरा खरेपना, वैसे है साधेपना, आपको दिया है साधा। शहानपना शहाना, भोलेपना भोला। एग्जाम में पूछा जाता है आपको, एक एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर आपको उसके आधार पर नीचे जो शब्द दिए हैं वो आपको उसके आधार पर बनाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक, यहाँ पे क्या किया है कि ये आपको वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे तैयार करके, इसके आधार ये जैसे किए हैं शब्द में जैसे बदलाव हुए हैं, वैसे बदलाव आपको क्या करने हैं, नीचे करने हैं। ओके। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, खालील शब्द वाचा आणि समजून घ्या, है ना। प्रश्न 6वां, खालील शब्द वाचा समजून घ्या। अभी आपको ये सब लिखना है आपके कॉपी में, जैसे तैसे लिखना है, इसमें कुछ बदल नहीं करना है, कुछ नहीं। आपको देखो चतुर चातुर्य, है ना, और उसको पढ़ना आना आपको चाहिए। जैसे चतुर चातुर्य, चतुर चतुर मतलब चालाक, चातुर्य, है ना। जो चतुर जो काम करता है, चालाकी का काम करता है, उसे बोलते हैं मराठी में चातुर्य, है ना। चतुर चातुर्य, है ना। मतलब यहाँ पे इंसान दिया है, अलग अलग किस्म के इंसान, उनके गुण दिए हैं, है ना। उनके गुण, उनके अंदर जो गुण है वो गुण दिए हैं, और उस गुण के आधार पर वो जो काम करते हैं उस काम को क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो दिया है ना। जैसे चतुर, चतुर आदमी होता है ना, तो वो जो काम करता है वो क्या करता है, चातुर्य काम करता है, चतुराई का काम करता है ना। जैसे चतुर चतुराई हिंदी में होता है, वैसे मराठी में चतुर चातुर्य, है ना। दूसरा है चोरी, चोरी चौर्य, है ना। चोरी चौर्य, चोर क्या करता है, चोरी करता है, चौर्य। क्रूर क्रौर्य, है ना। क्रूर क्रौर्य। ओके। क्रूर, क्रूर इंसान होता है ना, मतलब वो किसी का सोचता नहीं है ना। शूर शौर्य, शूर इंसान होता है। इंसान कैसे होता है, शूर होता है, शूरवीर होता है। और जो जीत कर आता है तो उसने क्या किया होता है, शौर्य, है ना। मतलब वो शौर्य, शौर्य मतलब जीता हुआ होता है, शौर्य, उसने शूरता दिखाई होती है ना, शूर शूर शौर्य। सुंदर सौंदर्य, है ना, कोई चीज़ सुंदर है तो, है ना, तो आप बोलते हो ना उसकी, आप सौंदर्य बहुत महक रहा है, सुंदर सौंदर्य। धीर धैर्य, धीर धैर्य, है ना। तो ऐसे है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको जैसे तैसे लिखना है, इसमें कुछ बदलाव वगैरह कुछ नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, खालील शब्दांना तो ती ते शब्द लावून लिंग ओळखा। खालील शब्दांना तो ती ते शब्द लावून लिंग ओळखा। ओके। अभी मतलब आपको क्या करना है, आपको लिंग पहचानना है। और फॉर एग्जांपल दरी है, तो आप तो दरी, ती दरी कि ते दरी, है ना। आपको मालूम है कि तो ये शब्द लगा तो वो होता है पुल्लिंग, है ना। ती ये शब्द लगा तो वो होता है स्त्रीलिंग। ओके। और ते ये शब्द लगा तो उसका होता है नपुंसकलिंग। ओके। ये सिखाया है आपको लिंग में। तो शब्द की, तो जिस शब्द के आगे तो ये शब्द लगा तो उस शब्द का लिंग है पुल्लिंग। जिस शब्द के आगे ती ये शब्द लगा तो वो उस शब्द का लिंग होता है स्त्रीलिंग। और जिस शब्द के आगे ते ये शब्द लगा तो उस शब्द का लिंग होता है नपुंसकलिंग। ओके। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिंग ओळखा, और नीचे ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उस शब्द के आगे तो ती ते लगा कर देखना है, जो आपको वहाँ पे सुटेबल लगता है
वो लगाना है और उसके आगे उसका लिंग लिखना है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो अभी ये शब्द है उसका हम देखेंगे। देखो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। जैसे पहला शब्द दिया था दरी, दरी के आगे क्या लगा, ती दरी, है ना। तो दरी ऐसे बोल सकते कि नहीं, ते दरी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिंग क्या है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, अरे समझ में, तो ही आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना आएगा। अरे समझ में, हर क्वेश्चन मराठी व्याकरण में हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। उसके लिए आपको व्याकरण अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हर टॉपिक को उतना आपको टाइम देना पड़ेगा। आपकी गलती वहाँ पर ही होती है, आप क्या करते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हो, आप व्याकरण अच्छे से समझ नहीं लेते हो। तो इसके वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम में, और सबसे पहले तो अभी कोविड का चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। हम देखते हैं जब हम सुपरविजन के लिए ब्लॉक पर जाते हैं तब बहुत सारे बच्चे मराठी के पेपर में भी रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर से अच्छे से पढ़ाई करते नहीं है। जब आपको टाइम मिलता है तब आप पढ़ते नहीं हो, और अच्छे से पढ़ने एक प्रॉपर आप पढ़ते नहीं हो, इसके वजह से आपको फिर टेंशन आ जाता है, अरे समझ में। तो फालतू की चीज़ें करने की वजह आप क्या करो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। हर चीज़ का, हर टॉपिक का एक पढ़ने का अलग तरीका होता है। उस तरीके से आप पढ़ोगे तो ही आपको वो टॉपिक समझ में आएगा। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी पढ़ाई में। ओके, सबसे पहले तो जो टीचर लोग आपको पढ़ाते हैं वो अच्छे पूरे मन से आपको उसमें ध्यान देना है। 90% काम वहाँ पर ही होता है, सिर्फ 10% आपका काम बचता है कि आप उसको रिवीजन करो। क्योंकि इंसान क्या होता है, भूल जाता है। टीचर ने आपको वीडियो के ज़रिए पढ़ाया या फिर आपको क्लासरूम में भी आपको पढ़ाया स्कूल में, तो भी आप क्या करते हो, 2 3 4 5 दिन में क्या करते हो, वो बाद में भूल जाते हो। तो उसको रिवीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गलती आपकी वहाँ पर ही होती है, आप रिवीजन बिल्कुल देते नहीं हो, है ना। उसका बार बार आप पढ़ाई नहीं करते हो। एक बार आपने पढ़ा, आप उसको छोड़ देते हो, 15 20 1 महीना आप उसके तब देखते ही नहीं हो। कोई कोई बच्चे तो रिपीटेशन करते ही नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो आप भूल जाते हो बाद में, और फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए जाते हो और आपको टेंशन आ जाता है, फिर ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो ये अभी लिंग का टॉपिक है, वो आपको बहुत सारे उसके एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एक बार वो आपके सारे शब्द, आपके बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में आ गए तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ओके, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करो। ओके, अभी देखो दरी शब्द का आपको लिंग पहचानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे तो ती ते लगा कर देखना पड़ेगा। अभी दरी ये शब्द है, तो दरी नहीं, तो दरी नहीं हो सकता, ती दरी ये अच्छा लग रहा है, ती दरी ते दरी अच्छा लग रहा है, मतलब जो उसके आगे प्रॉपर है वही आपको लगाना पड़ेगा। आपके मन से नहीं होता है कि तो कभी तो लगाया, कभी ते लगाया, ती कभी ती लगाया, नहीं। ओके, उसके लिए आपको ये लिंग ओळखा, इसके लिए आपको बहुत सारे जो शब्द है वो आपको लेने पड़ेंगे, उसके लिंग पहचानने पड़ेंगे। अरे समझिए, प्रैक्टिस का भाग होता है। आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है। अरे समझ में, दरी इस शब्द का आपको लिंग पहचानना है तो आप उसके आगे आपको तो लगा के देखो, तो दरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं मराठी मीडियम का हो तो मुझे तुरंत समझ में आता है, पर आप हिंदी मीडियम के हो इसलिए आपको तुरंत समझने में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वोकैबुलरी आपके दिमाग में रखनी। वोकैबुलरी मतलब शब्द संग्रह, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना होगा मराठी। ओके, ती दरी है ना, ती दरी ये परफेक्ट होता है, इसलिए ती लगाए, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग है। पुस्तक, तो पुस्तक ऐसे बोलते हो क्या आप, नहीं। ते पुस्तक है ना, ती पुस्तक ऐसे बोलते हो कि नहीं, उसके आगे लगेगा ते लगा, इसलिए इसका लिंग हुआ नपुंसकलिंग, है ना। उसके बाद है वर्ड है लाडू, है ना। अभी ये 1 3 5 लिया मैंने, अभी चलो कोई बात नहीं। लाडू, लाडू का के आगे कौन सा शब्द लगता है, तो लाडू, इसलिए हुआ पुल्लिंग। ओके, उसके बाद है माठ,
है ना। अभी एक के बाद ये 2 आना चाहिए था, पर मैंने 1 3 5 इसलिए कोई बात नहीं, ये आपको समझना इम्पोर्टेंट है। माठ, है ना, माठ मतलब मटका। ती माठ बोलते हो क्या आप? नहीं। ते माठ बोलते हो क्या? नहीं। उसका क्या होता है? तो माठ, है ना, तो माठ। तो उसका हुआ पुल्लिंग, है ना, तो माठ उसका हुआ पुल्लिंग। तो ये शब्द लगा इसलिए माठ का लिंग हुआ पुल्लिंग। ओके, उसके आगे है पान। पान के आगे ते शब्द लगा, तो पान ऐसे बोलते हो क्या आप? नहीं। ती पान बोलते हो क्या? नहीं। ते, ते पान। तो ते ये शब्द लगा इसलिए इसका लिंग हुआ नपुंसकलिंग। तो लगा तो पुल्लिंग, ती ये शब्द आगे लगा तो स्त्रीलिंग, और ते ये शब्द आगे लगा तो उसका हुआ नपुंसकलिंग। ओके, उसके बाद है ती, वही 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 के आगे क्या है? ती वही, तो उसका हुआ लिंग स्त्रीलिंग। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा? ये लिंग ओळखा, ये आपको ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ऐसे आपको वर्ड दिया जाएगा, और वर्ड आपको देने के बाद ये आपको वर्ड दिया जाएगा ऐसे, और वर्ड आपको ये देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसके आगे तो ती ते लगा कर देखना है। आपको जो अच्छा लगे, आपके ऊपर नहीं है, जो प्रॉपर है वो आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा, तो माठ, और उसका लिंग आपको आगे लिखोगे। ओके, तो ऐसे ही लिंगोळखा ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अभी देखो, प्रश्न 8वां है, तुमच्या मित्राच्या मैत्रिणीच्या चतुरपणाचे कौतुक झाल्याचा प्रसंग घरी व वर्गात सांगा। है ना, तुमच्या मित्राच्या मैत्रिणीच्या चतुरपणाचे कौतुक झाल्याचा प्रसंग घरी व वर्गात सांगा। ओके, मतलब किसी ने आपके कोई सहेली होगा, आपका दोस्त होगा, उसने चतुराई दिखाई, तो उस प्रसंग का वर्णन आपको क्या करना है? आपके स्कूल में बताना है। अभी ये लिखने की चीज़ें नहीं है आपको, अभी मैं आपको 1-2 मिनट में बताता हूँ। अभी मैं सुबह ही एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें न्यूज़ थी कि ऑफिस की लेडीज़ थी, स्टाफ थी, सारी औरतें थी, लेडीज़ थी, और वो ट्रिप के लिए गई थी, है ना। अभी न्यूज़ में बता रहे थे, ट्रिप के लिए गई थी, सारे लेडीज़ थी टोटल सारे। और फिर छोटी सी गाड़ी लेकर वो गए थे, 10-12 लेडीज़ होंगी, और जो उनका ड्राइवर था, वो जब गाड़ी वो चला रहे थे तब उसको फिट आई, फिट, है ना, एपिलिप्सी बोलते हैं उसे, फिट आई उसको, है ना। वो ऐसे आंखें वाइट करते और बेहोश हो जाते हैं। तो गाड़ी चलाते चलाते वो ड्राइवर क्या हो गया? उसको फिट आई, और उसके बाद फिट आने के बाद चलती गाड़ी में, है ना, उसको फिट आई, वो स्टेयरिंग के ऊपर ही वो बेहोश हो गया। तो गाड़ी इधर उधर थोड़ी चलने लगी। तो उसमें से एक जो लेडीज़ थी वो भाग कर गई और ड्राइवर को हटाया, और जो स्टीयरिंग है वो खुद थामी, है ना, खुद चलाने लगी। वो ड्राइवर को तुरंत चलती गाड़ी में ही ड्राइवर को हटाया, और वहाँ पे स्टीयरिंग पे और बैठ गई वो, और गाड़ी चलाई फिर। तो फिर देखो, ये उसने चतुराई दिखाई, है ना। उस लेडीज ने क्या हुआ, तुरंत वो घबराई नहीं। उसने क्या हुआ, प्रसंग देखकर ड्राइवर को, मतलब इतना आसान भी नहीं है, चलती गाड़ी में, गाड़ी शायद 80-90 के स्पीड पे भी हो सकती है ना। तो वो ड्राइवर को हटा के वहाँ पे उसको बैठ कर गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल काम है, आ रहा है समझ में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि चतुराई होनी चाहिए आपके, प्रसंगावधान बोलते हैं उसे। तो ये एक छोटा सा प्रसंग था। तो आप ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में होंगे, या फिर आपके साथ, या फिर आपने देखे होंगे, तो आप आपके क्लास में बता सकते हो। उसके बाद है 9वां, अप्पाजी सारख्या अनेक चतुर व्यक्ती इतिहासात होऊन गेले आहेत। उदाहरणार्थ बिरबल, तेनालीराम यांच्या गोष्टी मिळवा, वाचा, वर्गात सांगा। ओके, अब ये भी लिखने का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे दिया है कि जैसे इस पाठ में जो अप्पाजी थे वो चतुर थे, है ना,
प्रधान थे ना, विजयनगर जो थे उसके विजयनगर के वो प्रधान थे, है ना। और जैसे अप्पाजी है वैसे वैसे इतिहास में बीरबल की कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद तेनालीराम की जो कहानियाँ है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। वो भी क्या कर सकते हो आप उसको पढ़ो और आपके स्कूल में उसको बताओ, आपके दोस्त को बताओ। ओके, उसके बाद है प्रश्न 10, खालील आकृतीत दिलेल्या शब्दास विशेषण लावा, है ना। अभी यहाँ पे एक शब्द दिया है कोबी और मूर्ति। विशेषण, विशेषण मतलब क्या कि नाम के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी बताने वाला जो शब्द होता है उसे बोलते हैं विशेषण, है ना। अभी यहाँ पे कोबी ये शब्द दिया है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, ताजी कोबी है पर कैसे, ताजी कोबी। तो वैसे आपको क्या करना है, और विशेषण जो पाठ में आए हैं या फिर आपके मन से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आप भर सकते हो। ये जो कॉलम दिया है उसमें आप क्या कर सकते हो कि वो शब्द उसके विशेषण मतलब कोबी के बारे में और ज़्यादा जानकारी या फिर विशेष जानकारी बताने वाले जो शब्द है वो आपको वहाँ पे लिखने हैं। वैसे मूर्ति, मूर्ति मतलब क्या है ना, एक स्टैचू होता है, मूर्तिकार होता है ना, मूर्ति बनाता है। तो उस मूर्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी बताने वाले जो शब्द है वो विशेष शब्द आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखने हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, कोबी। अभी ये कोबी है, कोबी ताजी कोबी, आप बोल सकते हो कि ताजी कोबी। कोबी कैसी है, ताजी कोबी। तो कोबी के बारे में ज़्यादा जानकारी बताने वाला वर्ड कौन सा हुआ, ताजी। ताजी, ताजी मतलब फ्रेश, है ना। उसके बाद चांगली, चांगली कोबी, छान, है ना, चांगली कोबी, है ना। अब आपकी मम्मी के साथ बाज़ार में गए होंगे तो वहाँ पे आप कोबी लोगे तो आपकी मम्मी बोलेगी कि कोबी चांगली आहे का, है ना, कोबी अच्छी है क्या। तो चांगली मतलब अच्छी, है ना। तो कोबी के बारे में विशेष जानकारी बताने वाला जो शब्द है वो है चांगली। ओके, चांगली कोबी। उसके बाद शीड़ी, शीड़ी कोबी मतलब पुरानी, शीड़ी मतलब बहुत दिनों की है ना। अभी मुंबई में देखो फ्रेश माल तो नहीं आता है मुंबई में, इतना ट्रैवलिंग करके वो गांव से पूरा जो सब्जियां है वो लाते हैं किसान लोग। तो वो आते आते 1-2 दिन तो वहाँ पे लगते हैं। तो वो कैसी होती, पुरानी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं मराठी में शीड़ी, है ना, शीड़ी, शीड़ी कोबी। उसके बाद सूखी कोबी, है ना, शीड़ी कोबी। उसके बाद है सूखी कोबी, सूखी, सूखी मतलब सूखी हुई, है ना, सूखी हुई, है ना। जो भाजी होती है वो सूख जाती है ना। बहुत दिन, 2-3-4 दिन पुरानी भाजी हो तो वो क्या होती है, सूख जाती है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब आप बाज़ार से भाजी लाओगे तो उसमें फ्रीज में रखो अच्छे से, या फिर तुरंत जल्दी जल्दी उसको करो, है ना। सूखी कोबी। ओके, उसके बाद है मूर्ति, है ना, मूर्ति। मूर्ति, मूर्ति कैसे है, सुंदर मूर्ति, है ना, मूर्ति है सुंदर। विशेषण लावा, उसको क्या आपको क्या करना है, विशेषण बताना है उसके, सुंदर मूर्ति। जीर्ण, जीर्ण मूर्ति, जीर्ण मतलब क्या, बहुत साल पुरानी, और वो हवा, पानी, ऊन, बारिश के से क्या होती है, खराब हो जाती है वो मूर्ति, है ना। उसे बोलते हैं जीर्ण मूर्ति। उसके बाद ओबड़ धोबड़, है ना, ओबड़ धोबड़ मूर्ति। ओबड़ धोबड़ मतलब खड़बड़ित ऐसे, है ना, ओबड़ धोबड़। उसके बाद जुनी मूर्ति, ये भी क्या है, विशेषण। तो आपको ये क्या करना है, आपको लिखना है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन, अब ये सुविचार दिया है। सुविचार, सुविचार मतलब क्या, अच्छे विचार। सु मतलब अच्छे, विचार मतलब आपके विचार। आपल्या शिक्षणाचा जो देशासाठी उपयोग होतो तो सुशिक्षित समजावा, है ना। आपल्या शिक्षणासाठी आपल्या शिक्षणाचा जो देशासाठी उपयोग करतो तो सुशिक्षित समजावा, है ना। आप जो सीख रहे हो उसका उपयोग आप आपके देश के लिए कर रहे हो तो फिर आप सुशिक्षित हो, है ना। उसके बाद है शिक्षण म्हणजे आपले शरीर, मन, बुद्धी यांचा विकास होय। शिक्षण म्हणजे आपले शरीर, मन, बुद्धि यांचा विकास होय। आप जो सीख रहे हो उससे आपकी शरीर का विकास, मन का विकास और साथ साथ आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है ना। तो उसे बोलते हैं शिक्षण।
जो आप सीख रहे हो उससे। ओके, मतलब शिक्षण अच्छा आपको सिखाता है जो आप। ओके, सांगा पाहू। अगला क्वेश्चन है सांगा पाहू। ओके, सांगा पाहू है ना, शर्टाच्या खिशावर रुबाबदार बसतो, काहीही लिहिण्यासाठी माझ्याशिवाय पर्याय नसतो है ना। शर्टाच्या खिशावर रुबाबदार बसतो, काहीही लिहिण्यासाठी माझ्याशिवाय पर्याय नसतो है ना। मतलब आप उसको शर्ट का जो ऊपर का जेब होती है, खिस्सा होता है, उस पर लगाते हो और कुछ लिखने के लिए उसका यूज़ होता है। मतलब क्या है, वो पेन है, वो एक्चुअली क्या है, आपको एक पजल दी है ना। उसके बाद है, इसका आंसर है पेन। वेली अन वनस्पतींनी नटले मी फुलांनी, खेळण्यासाठी मजेत शोधले मला मुलांनी है ना। वेली अन वनस्पतींनी नटले मी फुलांनी, मतलब जिस जगह पर बहुत सारी वेली होती है ना, वेली मतलब फूल होते हैं, पौधे होते हैं, और उस जगह पर क्या करते हैं, जो बच्चे लोग हैं वो खेलते हैं। तो वो ऐसी कौन सी जगह है, बाग है ना, बगीचा आप बोलते हो, बाग मराठी में बोलते हो बाग, हिंदी में बोलते हो आप बगीचा बोलते हो है ना। ओके, और अब देख रहे हो अभी आगे, खालील तक्ता वाचा समजून घ्या है ना, खालील तक्ता वाचा समजून घ्या। यहाँ पे है देखो नाम सर्वनाम। ओके, अभी नाम और सर्वनाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो उस नाम अभी आप पढ़ते देखो, अभी यहाँ पे नाम दिया है माया है ना, और यहाँ पे एक क्रियापद दिया है खेलने है ना। तो वो नाम और सर्वनाम के आधार पर कैसे चेंज होते हैं है ना, उनका जो काल है वो आपको क्या करना है, चेंज करना है। भी माया वर्तमान काल में खेलते है ना, स्त्रीलिंगी है माया तो खेलते, भूतकाळ होगा तो खेळली, और भविष्यकाल होगा तो खेळेल। ओके, ये आपको अभी जब लिंग वर्तमान काल भविष्यकाल वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, तो आपको डिटेल में आपको ये सिखाया जाएगा। ओके, तो ये आप समझ लो। आगे का है, दिलेल्या सूचनाप्रमाणे खालील वाक्यात बदल करा। ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम के लिए ये क्या हो सकता है कि पूछा जा सकता है। ओके, तो बच्चों ये हम अभी ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो का आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, धन्यवाद।